हमारे आँख के सामने ही हुआ था, वहाँ कोई छूने वाला नहीं था उसे। मानसिक विक्षिप्त महिला, पागल है, बच्चा भी पेट से निकल गया। हिंदू भी होते होंगे, कुछ मुस्लिम भी होते होंगे, तो मुस्लिम को जैसे कि उनके धर्म के अनुसार उनके जो सिस्टम होता है उनको जलाया नहीं जाता, उसको देखा किया जाता। उनके में लड़का खून है, हरिया का चमार, उनकी में लड़का खून, हरिया का खून। पंडित जी उनके का नीला खून है, उसकी बॉडी मैंने खींचा, बाहर किया, बोले ये पकड़ा, ये जानते हैं क्या हुआ, उसका मांस पीछे सरक, हड्डी रख। अब तक 16 लोग का लावाज होता, मुखा गिन दे 10 अपने जीवन काल में आगे भी करता रहा। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और गाजीपुर के आप देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह देवखली पंप नहर जौहरगंज सैदपुर गाजीपुर। बगल में आप देख सकते हैं कि माँ गंगा का जो है कि छोर है, माँ गंगा बह रही है और उस साइड जो आपको पेड़ पालो या मकान जो भी दिख रहा है, वो जो पुल दिख रहा है, ये गाजीपुर का बॉर्डर है। क्योंकि ये पुल गाजीपुर को भी जोड़ता है और आगे जो है कि वो चंदौली को भी जोड़ता है। यहाँ से जो है कि नहरों को जो है कि संचालित किया जाता है। और आज जो है कि मैं गाजीपुर के जौहरगंज में एक ऐसे शख्स से रूबरू होने के लिए आया हूँ। जब हम इनके बारे में जाने जो है कि ये सैदपुर में और ख़ास करके जौहरगंज का ये इलाका लगता है और यहाँ जो है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लवारिस के वारिस बन फिरते रहते हैं। नाम है अभिषेक साहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल को। मैं सादर प्रणाम करता हूं कि आप आजमगढ़ की धरती से आके मेरे सैदपुर में आए, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अभिषेक साहा सैदपुर है। मैं सैदपुर वार्ड नंबर 6 का निवासी हूं, लोकल हूं, यहाँ का अपना कार्य करता हूं समाज क्षेत्र में। लोग इसलिए याद करते हैं अभिषेक साहा जी को, क्या वो राज है? मैं आज चाहूँगा कि आप पूरे तथ्य को रखिएगा कि कब आपको जो है कि ये दिमाग में बात आई, ये ख्याल, ये ध्यान कब आपके उपज में, आपके ज़हन में आई कि आज जो है कि इस तरीके से आप कार्य करना शुरू कर दिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए अभी आप। अब मैं इस तथ्य को पूरा एकदम भली भांति बताऊंगा। आज मैं इस कार्य को 2014 से कर रहा हूँ जी। हमारे यहाँ सैदपुर क्रॉसिंग में जाएंगे ना, तो मेरी स्टार्टिंग उसी जगह से ही हुई है। सैदपुर क्रॉसिंग पे जाएंगे, जब सैदपुर क्रॉस करेंगे आप क्रॉसिंग पे, एक कोई मानसिक विक्षिप्त बहन थी, महिला थी, उसको हम तुम पागल तो नहीं कहेंगे, उनको मानसिक विक्षिप्त बहन थी वो। कुछ लड़के जो थे उस ठंड के समय में उसके साथ दुराचार किए थे। अब मानसिक विचित्र है, दिमागी रूप से अवंचित है, तो वो तो भाई गलत है, पागल है। तो पर जो लड़के किए थे 3-4 लोग, वो तो सही रहे होंगे, उसके साथ गलत किए थे। हमको लगता है कि जो एक स्थिति होती है बहन बेटियों का प्रेग्नेंट वाला जी सिस्टम, वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी। भैया क्या बताएं आपको, उसी क्रॉसिंग के पास उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमारे आँख के सामने ही हुआ था, वहाँ कोई छूने वाला नहीं था उसे। मानसिक विक्षिप्त महिला, पागल है, बच्चा भी पेट से निकल गया। ये भयावह स्थिति कोई छूने वाला नहीं होता। फिर होता है कि प्रशासन का डर होता है कि पुलिस वाले आएंगे तो पूछेंगे, जांचेंगे कौन क्या कर रहा है, कैसे हुआ, तुम देखे हो, तुम बताओ। हम मौके पे थे, तुरंत एक भाई का गमछा मांग के उड़ा दिए उसे। अपने हाथ में ग्लव्स उठाएं, उसके बच्चा जो फेंका हुआ था उसको उठा के उसके पास रख दी। प्रशासन आई, पूछी मुझसे, हमने साफ साफ बता दिया। उसमें डरना क्या है, डरे नहीं। उसी जैसे मेरा स्टार्टिंग हुआ, उसी जगह से स्टार्ट हुआ मेरा। उसके बाद तमाम घटना हुई मेरे साथ। मैं था वहाँ, देखा मैंने। आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं आप। हाँ, आजमगढ़ की एक महिला थी, आई हसनपुर डगरा पे कट गई थी। वो शरीर का धड़, मतलब शरीर के जो दिल होते हैं, कलेजा होता है, सब निकल गया था। मेरे मोबाइल फ़ोटो भी उनका है, आज भी है मेरे साथ। शरीर पूरा छिटा पिटा गया था। तो जहाँ तक अपनी सेवा है 100 में 100% देता हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो इतने समय में जो है कि आप कितनी बॉडियों को जो है कि
अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है या सुपुर्दे खाक किया है। तो मैं अब तक 116 लोग का लावारिस का दाह संस्कार मुखाग्नि दे चुका हूँ, दाह संस्कार कर चुका हूँ अपने जीवन काल में, आगे भी करता रहूँगा। 116 लोगों की आप जो है कि जी, लाश को जो है हाँ, हाँ, कि हाँ। सुपुर्दे खाक या उसको जो है कि अंतिम संस्कार आप जी, किए जी। हैं। आप कैसे जान पाते हैं, चूंकि यहाँ जो है कि तमाम घटनाएं होती रहती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पारिवारिक मानसिक दबाव से या कुछ ऐसी जो भी चीजें होती हैं, कुछ लोग जो है कि आजकल जो चल रहा है कि प्यार मोहब्बत वाला जो सीन होती है, तो ऐसे लोग भी यहाँ जो है कि इस तरीके से तमाम जो खबरें आती रहती हैं, हाँ, हाँ। तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो देखिए उसमें कुछ हिंदू भी होते होंगे, जी, कुछ मुस्लिम भी होते होंगे। जी। तो मुस्लिम को जैसे कि उनके धर्म के अनुसार उनके जो सिस्टम होता है उनका, तो उनको जलाया नहीं जाता है, जी, उनको जी, जी। सुपुर्दे खाक किया जाता है। सही है। तो आप कैसे आप पहचान पाते हैं कि ये मुस्लिम का वर्ग के लाश है या ये हिंदू वर्ग के जो है लाश? जी, आपकी बातें सत्य हैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जाति 2 है, धर्म 1 है। जाति 2 है, धर्म 1 है। इस धरती पे जाति 2 है, एक महिला, एक पुरुष, और धर्म 1 है, इंसानियत। अब सोचिए, यदि जितनी भी जाति बाँट गई हैं ये सब, बाऊ साहब हुए तो उनके में ललका खून है, हरियर का खून है। चमार तो उनके में ललका खून है, हरियर का खून है। पंडित जी उनके का नीला खून है, सब में एक ही खून है। ये सब जो मनगढ़ंत बनानी है सब ना, जितने बनाए ये कभी भी अपने बगल वाले को सेवा नहीं देते होंगे। इसको लिख लीजिए आप। जितनी सब बनाए हैं सब, ये सब अपने बगल वाले को सेवा नहीं देते होंगे। इनके घर के सामने से पागल गुजरेगा, उनको एक रोटी नहीं देंगे सब। हमारा आपका दिल ऐसा रहेगा कि हम लोग दे देंगे। अरे यार वो तो इंसान हो, फायदा। अब रही बात दाह संस्कार की, तो मैं मुझे ज़्यादातर मिलते हैं ट्रेन से। ट्रेन से आइए, छोड़िए सैदपुर, छोड़ दीजिए सैदपुर ही नहीं, आप सैदपुर से हट के भी चल जाइए, नंदगंज हुआ या फिर आपके आजमगढ़ बॉर्डर हुआ, महनाजपुर हुआ, नवनी हुआ, उसके बाद जौनपुर चल जाइए, पथरी हुआ, आगे चंदौड़ के राकत है, ठीक है, चंदौली मार्ग बगल में देख लीजिए, ठीक है, सैयद राजा तक हम चले जाते हैं। हाँ, ऐसा कोई बॉर्डर हमसे छूटा नहीं है कि न, मैं नहीं अपनी सेवा नहीं देना। अभी टिंगरा मोड़ पर गए थे देने, एक्सीडेंट हुआ था मिर्जापुर में। तो जहाँ तक होता है मेरा सामंजस्य बनता है, करता हूँ। हाँ, जिस जिले का है डेड बॉडी, उस जिले में उसको सुपुर्द कराने की कोशिश करता हूँ। वहाँ के मर्सरीज हाउस में रखवाता हूँ, रखवा के 72 घंटा का जो अल्टीमेटा, यदि मुझे फ़ोन आया ठीक है मेरे दोस्त लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे तो वो सब कर देंगे। मतलब इतना आप कैसे कर पाते हैं? क्योंकि अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये सब जो है कि एक जो प्रशासन है, ये प्रशासन के अधीन होता है ये सब चीजें। जी, जी। प्रशासन उसको हाँ, हाँ। ठिकाने लगाती है या फिर उस केस को, उस मैटर को देखती है अपने हिसाब जी, से। जी, जी। लेकिन आपको जिस तरीके से जो है कि ये कर पाते हैं, ये कैसे होता है? देखिए, वो भी तो इंसान है, जिसकी बात की हैं आप, प्रशासन, वो भी तो इंसान है। आज वो खाकी वर्दी पहन लिए, इसका मतलब का कि बहुत बड़ा वो तोप हो गए हैं? नहीं, वो भी इंसान है, वो भी काम करते हैं। वो तनख्वाह ले रहे हैं, हम नहीं लेते हैं, ना उनके पैसे के अधीन रहते हैं। 1 रुपया नहीं लेते हैं। अभिषेक सहाय ऐसा बंदा है सैदपुर का कि प्रशासन से चाहे एसपी चाहे सीओ चाहे जो है, 1 रुपया नहीं लेता। ये जनता हमारे साथ सैदपुर की है, इतना दरिया दिली जनता है सैदपुर की। यहाँ के इतने अच्छे लोग हैं कि आपके कार्य से प्रोत्साहित होकर आपके कर्मों को देखते हैं। यहाँ जो है कि कुछ बॉडी ऐसे भी मिलती होगी जो कि बिल्कुल उसको छूने का मन नहीं करता होगा। इतनी जो है कि उसमें सड़न पैदा हुई होगी, इतनी वो मतलब ऐसी हो गई होगी कि ऐसे टच करेंगे तो उंगली धंस जाएगी जा करके। ऐसे भी बॉडी मिलती रहती है। हमने सुना है आपके बारे में ये सब चीजें कि कई बार जो है कि आप बॉडी को पकड़ने का प्रयास किया तो पता चले कि हाथ से वो जो है कि उखड़ गया है, आपके हाथ में आ गया है। आप पकड़े हैं तो उसका जो है कि बिल्कुल हड्डी पकड़ा गई है, मांस एकदम जो है कि, तो ऐसे यहाँ जो है कि कुछ इस तरीके से नहीं होता है, डर नहीं लगता है नहीं, आपको? नहीं, 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 डर क्यों लगेगा भैया? अभी एक घटना हुई थी, हमको लगा 7 महीना पहले। आपके यहाँ ये खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति थे, प्रजापति समाज के थे। वो गुमशुदा हो गए थे। गुमशुदा हो गए थे, तो गुमशुदगी इनकी लिखाई थी खानपुर थाना में। लिखाई थी, पर प्रशासन को खोज नहीं पाया। अब वो गोमती नदी में डूब गए थे। गोमती नदी में डूब गए थे। उनकी डेड बॉडी
एकदम समझ लीजिए कि महक गई थी। अब यही मसान घाट के सामने उगी वो। मुझे फ़ोन आया, उस साइड से किनारे बॉडी आके लगी हुई थी, तो यहाँ के लोग होते हैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते हैं लोग। मैं आया देखा तब मुझे यार, फिर मैंने फ़ोन किया एसओ साहब को। आए सैदपुर के एसओ साहब सब थे हम लोग। और जो आप बताएं ना कि छूने पे निकल जाता है, ये रियल बात है, ये रियल बात है। जब उसकी बॉडी मैंने खींचा, बाहर किया, बोले ये पकड़ा, ये जानते हैं क्या हुआ, इसका मांसपेशियाँ सरक गया, हड्डी ही रह गई। सरक गया। जो मांस थे, जब खींचा मैंने तो यहाँ मांस जो है मेरे हाथ में ग्लव्स में लगाया था, डबल ग्लव्स लगाया था, उसमें पूरे लग गए। जितने वहाँ पे दाह संस्कार करने वाले लोग आए थे, उनका भी देख के वो खुद देख के दंग खा गए। अब मामला उसमें देखिए अटक गया था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया था उसमें, कि खानपुर थाना के अंतर्गत ये था, अमेहता गांव था, और चंदवक थाना के अंतर्गत एक फ़ोन आ गया था मुझे। वो अब दोनों परिवार की दोनों महिला आ गई थी, ठीक है, उस महिला भी आई थी, ये भी महिला आई थी। तो ये हुआ कि साहब दोनों को ले गए वहाँ पे, मर्सी साहब हम गए थे साथ में पहचान के लिए। पहचान के लिए। जब परिवार आ जाते हैं तो हम नहीं छूते हैं, परिवार की पहले प्रायोरिटी हमारी रहती है, उनका सुपुर्दगीनामा कराना, चाहे जैसे भी पहचान कराना। जब परिवार फिर निकलवाए उनको फ्रीजर से मैं बाहर निकलवाया जब, तो चंदवक थाना के अंतर्गत जो महिला आई थी, उनसे मैंने कहा कि खोलिए इसको, तो चेहरा देखी तो कह के यही है हमारा आदमी। ठीक है, तो अब वो भी देखिए, ये खानपुर थाना क्षेत्र की, ये भी कि यही हमारा आदमी हुआ। अब तो कैसे हम लोग सेटिस्फाइड हों कि नहीं ये पति आपे की आपे की। तो ये हुआ कि जो खानपुर की औरत थी, तो उनसे मैंने बोला कि बताइए कोई एक पहचान बताइए शरीर का इनके। तो कहें भैया टैटू उनके छतिया पर बनल शंकर जी का, हाँ, ओम लिखल है। ये बोल के चंदवा वाले से पूछाया कोई पहचान बताइए, कहते हमारा आदमी है हुआ, तो हम क्या है पहचान बताई। जब उसकी डेड बॉडी हम खुलवाएं, आज रियल बात है खानपुर थाना क्षेत्र की थी वो, उसके छाती पर टैटू था। वो चंदवा वाली एकदम नर्वस होकर चली गई। ये अपना डेड बॉडी लिया, पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम करा के आके सैदपुर यहाँ दाह संस्कार कराएं, और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लिया। एक सवाल मेरे दिल में कभी से है कि मैं ये भी सुना कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, कब तक आप शादी करिएगा, अपना घर कब बसाइएगा? अब मेरा भी होगा, पर मेरा विधि विधान बनाने वाले मेरे माता पिता जी हैं, ठीक है। वो चाहे जहाँ रख देंगे, चाहे जहाँ बैठा लेंगे, चाहे जैसे, करना ही करना है शादी, है। मसान बाबा का आशीर्वाद है, जनता की दुआ है, माता पिता का आशीर्वाद है, होगा होगा जरूर, आपको निमंत्रण जाएगा। हम इंतजार करेंगे। हाँ, अब बहुत जल्द हम सोचेंगे कि आपका हो और आपका निमंत्रण हमारे पास जाए, और मैं बहुत जल्द फिर जौहरगंज में आने का प्रयास करूं, आपसे मिलूं, आपके शादी में शरीक होने का प्रयास करूं। तो हालांकि आज अभिषेक भैया की बातों से, और इन्होंने जिस हिसाब से अपनी बात को रखा है कि लास्ट सवाल मेरा यही था कि आप शादी कब करेंगे, इन्होंने कहा कि माता पिता की वो जिम्मेदारी है, जब वो करना चाहेंगे या जिससे भी करना चाहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज का जो दौर है, आज के जो मोमेंट हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो जिस तरीके से कर रहे हैं, हालांकि सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि इन अभिषेक भैया से आपको ये लास्ट वाला पॉइंट सीखना चाहिए कि आज जो है कि इतना कुछ करने के बावजूद 113 बॉडी, ये जो है कि 116 बॉडी जो है कि ये सुपुर्दे खाक कर चुके हैं, और जो है कि 3 किन्नर की, और जो है कि तमाम इस तरीके से, तो समाज में जिस तरीके से चलते हैं और जिस तरीके से इनकी छवि है उसको भी बरकरार ये रखे हैं। तो हालांकि इस माँ गंगा के तट पे जो हम लोग खड़े हैं, चौधरी चरण सिंह देवकली पंप नहर, जौहरगंज सैदपुर गाजीपुर। और मैं एक बार फिर ध्यान आपका मोड़ना चाहूंगा कि अभिषेक भैया से, और ये गाजीपुर के धरती के लाल हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि गाजीपुर की माएँ जो हैं वो जो है कि लाल को जब पैदा करती हैं तो उनमें इतना हर्ष और उल्लास होता है, इतनी ताकत होती है, आत्मविश्वास लेकर वो पैदा होते हैं। ये गाजीपुर की माएँ जिस लाल को पैदा करती है, ये वो धरती है, और यहाँ की जो है कि वीर सपूत जो है कि जिस तरीके से काम करते हैं। और खास करके मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक भैया के इस काम को लेकर के, इस सेवा को लेकर के, और इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी दस्तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।